यह सभी संभावित दुनियाओं में से सर्वश्रेष्ठ है। जिसने कड़वी चीजें नहीं चखी, उसने मीठी चीजें नहीं कमाई। कुछ भी बिना कारण के नहीं है। संगीत अचेतन मन का छिपा हुआ अंकगणितीय अभ्यास है जो गणना करता है। समझ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंद्रियों से नहीं आया है, सिवाय स्वयं समझ के या जो समझता है। क्यों नहीं, बल्कि कुछ नहीं से कुछ तो है। बुद्धि में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पहले इंद्रियों में न हो, सिवाय बुद्धि के। भविष्य के साथ वर्तमान बड़ा है। गणना के श्रम में गुलामों की तरह घंटों बर्बाद करना उत्कृष्ट व्यक्तियों के लिए अयोग्य है, जिसे मशीनों का उपयोग किए जाने पर सुरक्षित रूप से किसी और को सौंपा जा सकता है। प्रत्येक भावना एक सत्य की अनुभूति है। यदि आप मस्तिष्क को चक्की के आकार तक फूंक सकें और अंदर घूम सकें, तो आपको चेतना नहीं मिलेगी। ऐसी किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है जिसका विपरीत संभव हो। जहां तक हम ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम हैं, हम इसे प्राप्त करने की उपेक्षा करके पाप करते हैं। प्रकृति ने घटनाओं की वापसी में उत्पन्न होने वाले पैटर्न स्थापित किए हैं, लेकिन केवल अधिकांश भाग के लिए। नई नई बीमारियां मानव जाति में बाढ़ ला रही हैं, इसलिए चाहे आपने लाशों पर कितने भी प्रयोग किए हों, आपने घटनाओं की प्रकृति पर कोई सीमा नहीं लगाई है ताकि भविष्य में उनमें बदलाव न हो सके। जो कार्य नहीं करता उसका अस्तित्व नहीं है। यह आवश्यक और शाश्वत सत्य का ज्ञान है जो हमें मात्र जानवरों से अलग करता है और हमें तर्क और विज्ञान देता है जो हमें स्वयं और भगवान के ज्ञान तक बढ़ाता है। सभी सृजित वस्तुओं का एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के साथ यह अंतर संबंध या समायोजन यह लाता है कि प्रत्येक साधारण पदार्थ में ऐसे संबंध होते हैं जो अन्य सभी को व्यक्त करते हैं, और परिणामस्वरूप प्रत्येक साधारण पदार्थ एक शाश्वत जीवित दर्पण है ब्रह्मांड। जो धारणाएं वर्तमान में असंवेदनशील हैं, वे किसी दिन विकसित हो सकती हैं। कुछ भी बेकार नहीं है और अनंत काल परिवर्तन के लिए महान गुंजाइश प्रदान करता है। जितना संभव हो उतनी विविधता प्राप्त करने का साधन, लेकिन सबसे बड़े संभव क्रम के साथ जितना संभव हो उतनी पूर्णता प्राप्त करने का साधन है। क्योंकि सभी शरीर नदियों की तरह निरंतर प्रवाह में हैं और उनके हिस्से लगातार उनमें से अंदर और बाहर निकल रहे हैं। काल्पनिक संख्याएं दिव्य बुद्धि का एक अच्छा और अद्भुत संसाधन है, अस्तित्व और गैर अस्तित्व के बीच लगभग एक उभयचर। क्यों नहीं, बल्कि कुछ नहीं से कुछ तो है। मेरे पास बहुत सारे विचार हैं जो शायद समय के साथ उपयोगी हो सकते हैं यदि मुझसे अधिक गहराई से जानने वाले अन्य लोग किसी दिन उनमें गहराई से उतरें और उनके दिमाग की सुंदरता को मेरे श्रम से जोड़ दें। मन हर पल जन्मजात सिद्धांतों पर निर्भर रहता है, लेकिन उन्हें अलग करना और उन्हें स्पष्ट रूप से और अलग से प्रस्तुत करना इतनी आसानी से नहीं आता है, क्योंकि इसके लिए उसके कार्यों पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है, और अधिकांश लोग जो सोचने के आदी नहीं हैं, इसमें बहुत कम है। मन न केवल सहज विचारों को जानने में सक्षम है, बल्कि उन्हें स्वयं में खोजने में भी सक्षम है,
और यदि इसमें केवल ज्ञान प्राप्त करने की सरल क्षमता होती तो यह आवश्यक सत्य का स्रोत नहीं होता। यदि ज्यामिति हमारे जुनून और वर्तमान हितों के उतनी ही विपरीत थी जितनी की नैतिकता, तो हमें इसका विरोध करना चाहिए और यूक्लिड और आर्किमिडीज के सभी प्रदर्शनों के बावजूद आय का थोड़ा कम उल्लंघन करना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि जब हम सब कुछ साबित कर सकते हैं तभी हम इस बात पर जोर देते हैं कि हम विचाराधीन बात को पूरी तरह से समझते हैं। हम कोई भी सच्चा या अस्तित्वमान तथ्य, कोई सच्चा दावा नहीं पा सकते हैं बिना पर्याप्त कारण के कि ऐसा क्यों है और अन्यथा नहीं। हालांकि अधिकांश समय ये कारण हमें ज्ञात नहीं हो सकते हैं। यह सच है कि जैसे खाली शून्यता और निराशाजनक जंगल शून्य से संबंधित हैं, वैसे ही भगवान की आत्मा और उनका प्रकाश सर्वशक्तिमान से संबंधित है। क्योंकि जन्मजात सामान्य सिद्धांत हमारे विचारों में प्रवेश करते हैं जिनसे वे आत्मा और संबंध बनाते हैं। वे उतने ही आवश्यक हैं जितने चलने के लिए मांसपेशियां और नसें हैं, हालांकि हम उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। संगीत एक गणना है जिसे आत्मा गुप्त रूप से अनजाने में बनाती है। जो आर्किमिडीज और अपोलोनियस को समझता है वह बाद के समय के अग्रणी व्यक्तियों की उपलब्धियों की कम प्रशंसा करेगा। जब सुदूर लोगों की उत्पत्ति इतिहास से परे हो जाती है तो हमारी भाषाएं स्वयं को उनका सबसे पुराना स्मारक दिखाती हैं। मैं वास्तव में शरीर को खत्म नहीं करता बल्कि उसे वैसा ही बना देता हूं जैसा वह है, क्योंकि मैं दिखाता हूं कि भौतिक द्रव्यमान जिसके बारे में सोचा जाता है कि इसमें साधारण पदार्थों से ऊपर कुछ है, कोई पदार्थ नहीं है बल्कि साधारण पदार्थों से उत्पन्न एक घटना है जिसमें अकेले एकता और पूर्ण वास्तविकता होती है। शांति मूर्खता की ओर आगे बढ़ने की एक डिग्री है। हमें हमेशा जनता और व्यक्ति के लिए कुछ करने, सोचने, योजना बनाने, रुचि लेने के लिए कुछ ढूंढना चाहिए, लेकिन इस तरह से कि अगर हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएं तो हमें खुशी हो और उनके गायब होने पर हम परेशान न हों। प्यार करने का मतलब है किसी और की खुशी में खुश होना। हालांकि अन्य सभी उपहारों से लोगों को बदतर बनाया जा सकता है, सही तर्क केवल अच्छे के लिए ही हो सकता है। जिस तरह एक ही शहर को अलग अलग दिशाओं से देखने पर वह पूरी तरह से अलग दिखाई देता है, वैसे ही कई अलग अलग ब्रह्मांड हैं जो फिर भी अलग अलग दृष्टिकोण के अनुरूप केवल एक ही पर परिप्रेक्ष्य हैं। रहस्यों को उस हद तक समझाया जा सकता है जिस हद तक उन पर विश्वास करना आवश्यक है, लेकिन उन्हें समझा नहीं जा सकता, न ही उन्हें समझा जा सकता है। उसी तरह जैसे भौतिकी में हम कई समझदार गुणों को एक निश्चित सीमा तक समझाते हैं, लेकिन अपूर्ण रूप से, क्योंकि हम ऐसा करते हैं, उन्हें नहीं समझते। जिसने अपने छात्रों को एबीसी सिखाया है उसने युद्ध लड़ने वाले सेनापति से भी बड़ा काम किया है। गुस्तावो सोलिवेलस कहते हैं, हम सभी संभावित दुनियाओं में से सर्वश्रेष्ठ में रहते हैं। प्यार करना अपनी खुशी को किसी और की खुशी में डालना है। यदि सार या संभावनाओं में या वास्तव में शाश्वत सत्य में वास्तविकता है तो इस वास्तविकता को किसी विद्यमान और वास्तविक चीज पर आधारित होना चाहिए
और परिणामस्वरूप इसे आवश्यक अस्तित्व के अस्तित्व पर आधारित होना चाहिए। गणित के बिना हम दर्शन शास्त्र में नहीं जा सकते। दर्शन के बिना हम गणित की गहराई तक नहीं जा सकते। हम दोनों के बिना हम किसी भी चीज में गोता नहीं लगा सकते। डेस्कार्टिस में पुस्तकों का उससे कहीं अधिक उपयोग था जितना वह देखना चाहते थे, यह शैली और स्वयं चीजें।